2 मार्च से शुरू होने वाला ये सीज़न तकरीबन 6 हफ्तों पर मबनी होगा और इस सीज़न में आप जो मोमेंटम ऑफ सक्सेस बना लेंगे वो अगले 6 हफ्तों तक भी आपको फ़ायदा ही देगा। पिछले 5 महीनों से जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा था एंड 11 मार्च को जुपिटर आपके 6th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव इवेंट, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव सीज़न, इट इज़ अ मेजर फ्यूल फॉर योर सक्सेसेस। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मार्च के पूरे महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उन सब की तशरीह के साथ। ज़्यादातर इवेंट्स एक्वेरियंस नेचर को, एक्वेरियन इमोशंस को, एक्वेरियन रिलेशंस को, एक्वेरियन बिजनेस को, एक्वेरियंस के सोर्स ऑफ इनकम को फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक आध इवेंट ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मंथली वीडियोस में ये एडवांटेज मिल जाता है कि आपको पूरे 30 दिनों में जितने भी अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम शमसी में वाक़यात होने हैं, उसका आपकी ज़ात पर क्या असर होना है, उसकी तशरीह इन अ सिंगल वीडियो मिल जाती। मैं कोशिश करूँगा इसमें तमाम इम्पॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करूँ। शुरू करते हैं 2 मार्च से। मार्स नाम का एक प्लैनेट यानी कि मरीख आपके लिए 2nd एंगल पर अपीयर होगा। मार्स पर नज़र रखा करें एक्वेरियंस। मार्स जब भी अच्छा होता है, एग्जॉल्टेड या बेनिफिक, ये आपके कैरियर को ग्रोथ देता है एंड कैरियर ज़िंदगी की बहरहाल एक बड़ी मसरूफियत है, एक बड़ी ज़रूरत है। तकरीबन 60% ऑफ लाइफ आपके सोर्स ऑफ इनकम पर ही डिपेंड करता है, माने या ना माने, लेकिन है तो हकीकत। ज़रूरतें सोर्स ऑफ इनकम से पूरी होती हैं, ख्वाहिशें सोर्स ऑफ इनकम से पूरी होती हैं। एंड मार्स 6 हफ्तों के लिए 2 साल के बाद आपके 2nd एंगल पर अपीयर हुआ है। इससे तमाम वो एक्वेरियंस जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो अपने आप को एक्सपेंड, इन्हांस या ग्रोथ देना चाहते हैं, उनके लिए सीज़न शुरू हो जाएगा। 2 मार्च से शुरू होने वाला ये सीज़न तकरीबन 6 हफ्तों पर मबनी होगा और इस सीज़न में आप जो मोमेंटम ऑफ सक्सेस बना लेंगे वो अगले 6 हफ्तों तक भी आपको फ़ायदा ही देगा। मार्स की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल्स खुलेंगे। मार्स की वजह से आपके डिसीजंस रिस्की और ब्रेवरी पर मबनी होंगे। मार्स की वजह से आप हेल्थ भी फील करेंगे, सेहत और तंदुरुस्ती। दूसरा इवेंट 3 मार्च को होगा। चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण फुल मून एक्लिप्स है और पूरे चांद को होगा, पूरा ग्रहण होगा, मुकम्मल ग्रहण, मुकम्मल चांद। अब मामला ये है कि जब चांद ग्रहण होगा, मिसाल के तौर पर आपके 8th एंगल पर है, तो वहाँ पर आपके अंदर कुछ खौफ, कुछ मूड स्विंग्स, कुछ बुज़दिली के पहलू पैदा होंगे। लेकिन क्योंकि रमज़ान का चांद है तो कितना भी सिवियर क्यों ना हो, रमज़ान की बरकतें उसे ढांप ही लेंगी। लिहाजा इस परेशानी में मुब्तला ना हों कि चांद ग्रहण है, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में चांद ग्रहण को एक इवेंट, बड़ा इवेंट माना जाता है, इसलिए थोड़ा एहतियात ही करें। अगर मूड स्विंग्स हों तो सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करें। रेमेडीज़ मैं एंड पर भी दे दूंगा। वैसे इसकी तशरीह इस वीडियो में, इस मंथली व्लॉग में मैं बयान नहीं करता, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक नज़र वहाँ देख लीजिएगा। फिर तीसरा इवेंट होगा 6 मार्च को। वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 3rd एंगल पर 25 दिन के लिए ट्रांजिट करेगा एंड वीनस इज़ योर कंफर्ट जोन, वीनस इज़ योर इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, वीनस इज़ योर सोल प्लेजर्स, वीनस इज़ योर वेलफेयर इमोशंस, वीनस इज़ योर रोमांस, वीनस इज़ योर आसाइश ज़िंदगी। वीनस के मार्च के महीने में 2 बिहेवियर हैं। पहले 6 मार्च को ये आपके 3rd एंगल पर होगा, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन फिर 30 मार्च को इस महीने के आखिरी दिन ये आपके 4th एंगल पर चला जाएगा, वहाँ ये और पॉजिटिव है। लेकिन उसकी पॉजिटिविटी आपको अप्रैल में दिखेगी, लिहाजा इस महीने मैं इसके 3rd एंगल की ही तशरीहात बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा ताकतवर होगा अगले महीने।
फिर 11 मार्च को एक और डेवलपमेंट होगी एक्वेरियंस। पिछले 5 महीनों से जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा था एंड 11 मार्च को जुपिटर आपके 6th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव इवेंट, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव सीजन, इट इज़ अ मेजर फ्यूल फॉर योर सक्सेसेस, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस, अनप्लैन्ड पॉजिटिव चेंजेस एंड हाई रिवॉर्ड्स एक्सपेक्टेड हैं फ्रॉम 11th ऑफ मार्च सो ऑन। सेहत और तंदुरुस्ती की फॉर्म में लोगों का आपको एप्रिसिएशन देना, लोगों का आपको मोहब्बत देना, लोगों का आपकी तारीफ़ करना, आपकी फेस वैल्यू में इजाफा होना, आपके कुलीग्स का आपके काम से खुश होना, आपके खुद के कामों में आपका दिल लगना, आप नॉलेज बेस्ड डिसीजंस लेंगे, बैलेंस्ड डिसीजंस लेंगे, रिग्रेट लेस होंगे एंड चीज़ें आपको अच्छी महसूस होने लगेंगी फिजिकली भी एंड मेंटली भी। जुपिटर के डायरेक्ट होने से आपका रेशियो ऑफ सक्सेस बगैर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रगल किए हुए 40% इंक्रीज करेगा। दिस इज फ्रॉम द लक फैक्टर। फिर 19 मार्च को नया चांद होगा। नया चांद आपके 2nd एंगल पर होगा। 19 मार्च को जब नया चांद होगा तो इसका वाज़े मतलब ये है कि 2nd एंगल के तमाम मसाइल रिज़ॉल्व होंगे, आपके अंदर हिम्मत अफजाई आएगी, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मूड जनरेट होगा। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये साल का ऐसा चांद है जिसके पीछे अल्लाह ताला के इनामात भी छुपे हुए हैं। ये ईद का दिन होगा। रोज़ादारों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ईद के दिन खुशियाँ, रहमतें, बरकतें बहरहाल मुयस्सर होती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से खुशियों का दिन, एस्ट्रोलॉजी की तरफ से नहीं। तो इसका मतलब समझिए कि इस तरह का चांद पूरे साल दोबारा मुयस्सर नहीं। एक और ईद आएगी लेकिन वो 10 ज़िलहज को होती, वो नए चांद पे नहीं होती। सो नए चांद पर, शव्वाल के चांद पर ईद होना इस बात की इत्तला है कि इससे ज़्यादा खुशियों वाला चांद और कोई नहीं होगा। लिहाजा ये भी बड़ा इवेंट है। किसी इलाके में, किसी मुल्क में ये 19 मार्च को हो जाएगा, पाकिस्तान में ये 20 मार्च को होगा। बहरहाल 19 मार्च वालों को भी और 20 मार्च वालों को ये खुशियाँ तो ज़रूर देगा। फिर 20 मार्च को एक और बड़ा इवेंट है एक्वेरियंस आपके लिए। आपका सूरज, द प्लैनेट ऑफ योर रिलेशंस, the planet of your decisions, the planet of your opportunities, the planet of your concentration, the planet of your bravery, the planet of your fame, ये आपके 3rd एंगल पर से ट्रांजिट करेगा 30 दिनों के लिए। एक साल में एक दफ़ा ये 3रे एंगल पर से गुजरता है। इन दिनों आप फैमिली के डिसीजन बड़ी पुख्तगी से लेंगे, एक्यूरेट होंगे, फैमिली की भलाई उसमें छुपी हुई होगी, फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटीज़ उसमें छुपी हुई होंगी। सो सूरज आपके लिए अच्छे एंगल पर 30 दिनों के लिए मुयस्सर आ जाएगा 20 मार्च को। 20 मार्च इम्पॉर्टेंट डे है। इस दिन ईद हुई, इस दिन सूरज अच्छे एंगल पर आया और इसी दिन मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा जो पिछले 25 दिन से रेट्रोग्रेड चल रहा है। जब मरकरी डायरेक्ट होगा तो यू बिकम मोर कम्युनिकेटिव, मोर प्रेजेंटेबल, आपकी कम्युनिकेशन मैजिकल होगी, सॉल्यूशंस पर मबनी होगी, अफेक्टिव होगी, रिलायबल होगी, इजी होगी। सो मरकरी का अच्छे एंगल पर होना, सूरज के अच्छे एंगल पर होना, ईद का दिन होना, 20 तारीख टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। एंड इन सब इवेंट्स का फिर और रुझान ताकतवर होगा ईद के बाद एंड आपकी कामयाबियों का मोमेंटम इंक्रीज करेगा सिल्की वे में, लेस एफर्ट्स के साथ, रेजिस्टेंस लेस होते हुए कामयाबियां आपकी झोली भरती जाएंगी। इतने फेवरेबल इवेंट्स के बाद ये बात मैं प्रोफेशनली डिक्लेयर करता हूं कि एक्वेरियंस आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, मार्च आपकी खुशियों में इजाफा ज़रूर करेगा। जो एक्वेरियंस इस जो पैटर्न था प्लानिटरी एक्शंस का, इसी के तहत अपने आप को ग्रोथ देते हुए अपने आप को रिस्पेक्ट में फील करें, अपने आप को हेल्थ में फील करें, अपने आप को फैमिली में फील करें, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं।
लेकिन सारे ही एक्वेरियंस तो प्लेजेंट नहीं होंगे। किसी के वसाइल में कमी होगी, किसी को हेल्थ क्राइसिस होंगे, किसी का दिल बुझा हुआ होगा। ऐसे एक्वेरियंस को, ये वीडियो तो आपको रमज़ान के पहले ही अशरे में मिल जाएगी, लिहाजा मार्च आने का इंतज़ार मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि अभी से सूरह शम्स पढ़ना शुरू कर दें, अभी से ब्लू सफ़ायर पहने, ताकि रमज़ान की ताक रातों को आप कैश कर सकें, ताकि आप अपनी सलाहियतों को पॉलिश कर सकें, बाबरकत बना सकें, अपने इरादों को मजबूत कर सकें, अपनी स्पिरिचुअल टेंडेंसीज बढ़ा सकें। सो सूरह शम्स 5 times in a day and blue sapphire of 10 carats in right hand ring finger। ऐसे एक्वेरियंस जो ब्लू सफ़ायर पहले से पहन रहे हैं लेकिन मामलात अभी तक नहीं सुधरे, जबकि एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव आ रही हैं, उन एक्वेरियंस को चाहिए कि वो अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। बर्थ चार्ट एक बेसिक डायग्नोसिस है जिससे आपकी वर्थ, आप जो मामलात कर रहे हैं उसकी कामयाबी का रेशो दोनों ही पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो कमर्शियल फोरम है, एक्वेरियंस फ्री नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में पूरे महीने के जितने भी बुलेट पॉइंट्स थे, जितने भी बिग इवेंट्स थे, सबकी तशरीह बयान की, बट यहाँ मैंने कम एक्सप्लेनेशंस दी हैं। वीकली वीडियो में मैं ज़्यादा तफसीलात बयान करूँगा, 4 वीडियोस बनाऊंगा पूरे मार्च की, एंड कोशिश करूँगा उन 7 दिनों में जो जो इवेंट सामने आएंगे उनको तफसील से बयान करूँ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। एक्वेरियंस, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।